Hi guys, welcome back to the channel, and in this video we will do exercise 2.3. So let's start. Question number 1. A student has 500 rupee in her savings bank account. She gets rupee 150 every month as pocket money. How much money will she have at the end of every month from the second month onwards? Find a linear expression to represent the amount she will have in the nth month. तो ये क्वेश्चन पहले तो कहना क्या चाह रहा है, वो बोल रहा है कि एक स्टूडेंट है जिसके बैंक अकाउंट में ऑलरेडी 500 रुपीज़ है और उसे हर महीने 150 रुपी मिल रहा है एज अ पॉकेट मनी. तो हमें बताना ये है कि एट द एंड ऑफ एवरी मंथ उसके बैंक अकाउंट में कितने रुपये होंगे. ओके. और हमें ये भी बताना है कि हमें एक लीनियर एक्सप्रेशन बताना है जो बताएगा कि nth मंथ के बाद उसके बैंक अकाउंट में कितने रुपये होंगे. तो वो जो पार्ट है मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी जब हम वहाँ पहुँचेंगे. तो लेट्स स्टार्ट. कैसे लिखेंगे देखो इसको. क्वेश्चन नंबर 1. पहले तो ऐसे लिखेंगे इनिशियल सेविंग्स. इनिशियली उसके बैंक अकाउंट में कितने रुपये थे? 500 रुपये. ओके. नाउ पॉकेट मनी रिसीव्ड एवरी मंथ. कितने मिल रही है उसको पॉकेट मनी? 150 रुपये. ओके. देखो वैसे देखते हैं कि अमाउंट at the end of each month. कैसे देखो, तो यहाँ पे हम मंथ लिख लेंगे, यहाँ पे कैलकुलेशन और यहाँ पे अमाउंट. ओके. फॉर एग्ज़ाम्पल हमने फर्स्ट मंथ ले लिया, ठीक है, कि फर्स्ट मंथ आया तो उसके बैंक अकाउंट में कितने रुपए थे? पहले 500 तो थे ही उसके अकाउंट में और उसे पॉकेट मनी कितनी मिली? 150 मिल गई फर्स्ट मंथ में. तो प्लस 150 हो जाएगा. ओके. तो ये कितना हो गया? ऐड कर लो, 650 आएगा. ओके. देखो ऐसे पहले उसके अकाउंट में ऑलरेडी 500 रुपये थे और उसको उस मंथ की पॉकेट मनी कितनी मिली है? 150. तो दोनों को ऐड करेंगे तभी तो हमें निकलेगा कि उसके बैंक अकाउंट में टोटल कितने रुपये है. राइट. नाउ लेट्स डू सेकेंड मंथ. सेकेंड मंथ आ गया. अभी देखो, अभी उसके अकाउंट में 500 रुपये तो थे ही पहले से और उसे 150 देखो मिले. फर्स्ट मंथ के भी 150 है, सेकेंड में भी मिलेंगे, तो 2 बार 150 हुए. ओके. तो 150 इंटू 2 मतलब 2 बार 150 रुपये. ओके. और 500 तो उसके बैंक अकाउंट में थे ही ऑलरेडी. तो ये हो गया आपकी सेकेंड मंथ वाला बैंक अकाउंट का टोटल अमाउंट. ओके. तो अब इसको सॉल्व करके तो कितना आएगा? 800. अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है तो देखो, उसके अकाउंट में पहले 500 थे प्लस 150 ये फर्स्ट मंथ के प्लस 150 ये सेकेंड मंथ के, ये पूरे मिला के हुए आपके सेकेंड मंथ के. ओके. तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका ये आएगा. राइट. मैंने इसको सिर्फ मल्टीप्लाई में लिख दिया क्योंकि ये 150 2 बार आ रहा है, तो मैंने इसको ऐसे मल्टीप्लाई में लिख दिया. समझे आप? ओके. नाउ लेट्स डू थर्ड मंथ. सेम ऐसे ही 500 थे प्लस देखो ये फर्स्ट मंथ के, ये सेकेंड मंथ के और ये थर्ड मंथ के. कैसे लिखेंगे इसको? 500 प्लस 150 इंटू 3. राइट. अब इसको सॉल्व करके तो कितना आंसर आएगा आपका? 950. ओके. अब आप उसको ऐसे ही आगे सॉल्व करोगे तो आपको निकल जाएगा कि फर्स्ट मंथ के बाद कितने अमाउंट था, सेकंड के बाद कितना, थर्ड के बाद कितना. ऐसे आप काउंट कर सकते हो कि फोर्थ के बाद कितना होगा, फिफ्थ के बाद कितना होगा. तो हमें ये बताना है कि अगर फर्स्ट मंथ एंड हुआ है तो उसके बैंक अकाउंट में कितने रुपये होंगे. तो हमने निकाले यहाँ पे 50 थे एट द एंड ऑफ फर्स्ट मंथ और एट द एंड ऑफ द सेकेंड मंथ उसके पास 800 रुपये जमा हो गए थे और थर्ड मंथ में इतने. ओके. तो हमें यही बताना था कि जैसे जैसे मंथ एंड होंगे तो एट द एंड ऑफ द मंथ उसके बैंक अकाउंट में कितने रुपये होंगे. राइट.
अब देखो, नाउ लेट्स लुक एट द सेकंड पार्ट कि वो बोल क्या रहा है. फाइंड अ लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द अमाउंट शी विल हैव इन द nth मंथ. अब देखो यहाँ पे तो हमने 1 2 3 का कैलकुलेट कर लिया, लेकिन अगर मुझे कैलकुलेट करना है कि उसके पास 10th मंथ के बाद उसके बैंक में कितने पैसे होंगे. अब मैं उतना तो कितना कैलकुलेट करूँ, बहुत होगा ना, वो तो कितनी लंबी हो जाएगी कैलकुलेशन, उसमें टाइम भी बहुत चाहिए. तो हम उसको ईजी करने के लिए एक एक्सप्रेशन निकालेंगे जिससे हमें डायरेक्टली पता चलेगा कि एट द एंड ऑफ 10th मंथ उसके पास कितने रुपये जमा हुए थे. ठीक है, तो फिर देखो वो यहीं से निकलेगा. तो देखो आप यहाँ पे पैटर्न देख सकते हो कि देखो हमने यहाँ पे कैसे लिखा है. फर्स्ट मंथ 500 थे, 150 ऐड हुए, राइट. नाउ सेकेंड मंथ 500 थे, 150 2 बार ऐड हुए क्योंकि सेकेंड मंथ था. अब देखो यहाँ पे सेम थर्ड मंथ 500 थे, 150 3 बार ऐड हुए, राइट. तो आप देख सकते हो कि एक पैटर्न चल रहा है. 500 तो है ही, 150 भी है, बट उसमें मल्टीप्लाई देखो यहाँ पे कुछ नहीं था, मतलब 1 मान लो यहाँ पे. ठीक है, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया. तो ये एक पैटर्न चल रहा है. तो हमारा एक्सप्रेशन यहीं से निकलेगा. कैसे, देखो 500 है, राइट, प्लस 150 इंटू n. अब n क्या है, नंबर ऑफ मंथ. अब मेरे को चाहिए कि उसके पास एट द एंड ऑफ 10th मंथ कितने रुपये होंगे. तो सिर्फ मुझे n की जगह से यहाँ पे 10 पुट करना है. 10 पुट करूँगी तो वो आ जाएगी, हमारी जो अमाउंट होगी वो उसकी होगी अमाउंट आफ्टर एंड ऑफ द 10th मंथ. ओके, यहाँ पे आप 1 पुट करोगे तो आपको ये निकल जाएगा. 2 पुट करेंगे ये निकलेगा. कैसे, देखो मैं बताती हूँ कैसे. यहाँ पे अगर मैंने 2 पुट कर दिया n की जगह, प्लस 150 इंटू 2, सॉल्व करो कितना आएगा, 800 आएगा. निकल गया, हो गया वेरीफाई. सेम अगर करना है तो आप थर्ड के लिए भी कर लो. देखो 500 है, प्लस 150, 3 कर लिया, सॉल्व करो कितना आएगा, 950. देखो है 950 यहाँ पे, हो गया वेरीफाई. तो यही है आपका लीनियर एक्सप्रेशन फॉर nth मंथ. लीनियर एक्सप्रेशन फॉर nth मंथ. ओके, आ गया समझ. अगर डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, है ना. नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 2. A rally starts with 120 members. Each hour, 9 members drop out of the group. How many members will remain after 1, 2, 3 hours? Find a linear expression to represent the number of members at the end of the 9th hour. अब इसमें बोला ऐसा है कि एक रैली है, उसमें इनिशियली 120 मेंबर्स है और हर 1 घंटे बाद 9 लोग निकल रहे हैं. कि पहले 120 थे और 1 घंटे बाद 9 निकल गए, 2 घंटे बाद और 9 निकल गए. तो हमें बताना है कि एट द एंड ऑफ 1 आवर कितने मेंबर्स होंगे, फिर 2 घंटे बाद कितने मेंबर्स बचेंगे, 3 घंटे बाद कितने बचेंगे, वैसे, राइट. सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2. देखो कैसे. फर्स्ट क्वेश्चन था ऐसे ही, मतलब कितने इनिशियल मेंबर्स कितने थे, 120. अब एवरी आवर 9 मेंबर्स लीव. ओके, अब देखो मेंबर्स रिमेनिंग कितने होंगे, मेंबर्स रिमेनिंग. तो यहाँ पे मैं आर लिख रही हूँ, यहाँ पे कैलकुलेशन, और यहाँ पे मेंबर्स लेफ्ट. तो देखो पहले तो 1 आवर हुआ, तो 120 थे इनिशियली, 1 घंटे बाद कितने निकले, 9. तो माइनस करूँगी 9, राइट. कितना आंसर आएगा ये, 111. तो 1 आवर के बाद रैली में इतने लोग बचेंगे. सेम फॉर 2 आवर. देखो यहाँ पे 120 माइनस ये 9 थे और 9 निकलेंगे, तो कितने हुए, 2 घंटे हुए ना. तो पहले 9 निकल गए, फिर दूसरे घंटे में 9 निकलेंगे, तो 9 + 9 कितने, 18. तो -18 करेंगे, कितने आएंगे यहाँ पे, 102, राइट. अगर आपको ये नहीं करना है तो भी देखो, पहले 1 आवर के बाद कितने बचे थे, 111. तो यहाँ पे 111 लिखो,
जो बच गए अब, ठीक है, अब दूसरा घंटा खत्म हुआ तो अब कितने निकलेंगे, फिर से 9 निकलेंगे, तो इसमें से 9 निकाल दो तो भी आपका आंसर 102 ही आएगा, राइट। अब देखो 3 घंटे खत्म हुए, 120, अब इसके 9 प्लस इसके 9 प्लस इसके 9, मतलब 3 बार 9 लोग आउट हो चुके हैं, राइट। तो कितना होगा 27, 9 प्लस 9 प्लस 9, 27 हुआ, तो 120 माइनस 27, इतने लोग बचेंगे आफ्टर द एंड ऑफ थर्ड आवर, तो ये कितने होंगे 93, राइट। देखो तो आपके ऐसे निकलते जाएंगे कि 1 घंटे बाद कितने बचेंगे, 2 घंटे बाद कितने मेंबर होंगे और 3 घंटे बाद, ओके। तो ऐसे आपके नंबर ऑफ मेंबर्स लेफ्ट निकलेंगे एट द एंड ऑफ एवरी आवर। अब फर्स्ट क्वेश्चन की तरह इसमें भी एक लीनियर एक्सप्रेशन निकालना है। अब मुझे निकालना है कि 7 आवर्स के बाद कितने मेंबर होंगे, तो उसके लिए मैं कितनी लंबी कैलकुलेशन करूं, पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है बट बहुत टाइम लगेगा और आपको भी बहुत, मतलब आप बोर हो जाओगे कि कितना करे कैलकुलेट। तो उसके लिए हम एक लीनियर एक्सप्रेशन निकालेंगे, इसी से निकलेगा, राइट। देखो कैसे, 120 है, यहाँ पे भी 120 है, यहाँ पे 120 है। आप एक पैटर्न ढूंढो कि पैटर्न बन क्या रहा है, उसी से आपका एक्सप्रेशन निकलेगा, है ना। तो देखो 120 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 27। अब देखोगे कि ये 9 के मल्टीपल है सारे, ये 9 हो गया, ये 18 क्या हुआ, 9 2 हुआ, 27 क्या हुआ, 9 3 हुआ। अब देखो यहाँ पे पैटर्न निकल रही है दूसरी, 120 है, माइनस हो रहा है, 9 है यहाँ पे भी 9 है, यहाँ पे भी 9 है, बट यहाँ पे देखो सिर्फ मल्टीपल चल रहा है। तो दिखेंगे, ऐसे लिखेंगे लीनियर एक्सप्रेशन 120 माइनस 9n। यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ आवर। आप यहाँ पे n डालोगे, आपका निकल जाएगा कि आफ्टर दिस नंबर ऑफ आवर आपके इतने मेंबर्स लेफ्ट होंगे। ये क्या है आपका लीनियर एक्सप्रेशन फॉर n आवर्स, ओके। वेरीफाई कर ले एक बार, थर्ड के लिए कर लेते, ठीक है। अब n क्या है यहाँ पे, n है यहाँ पे आपका नंबर ऑफ आवर। यहाँ पे मैं एक बार 3 डाल के देखती हूँ, 120 माइनस 9 3, 120 होगा माइनस 9 3 सा 27 इज इक्वल टू कितना आएगा 93। देखो हुआ वेरीफाई। तो यही है आपका लीनियर एक्सप्रेशन फॉर n नंबर ऑफ आवर्स, ओके। बिल्कुल ये फर्स्ट क्वेश्चन जैसा है, इजी है ना, डन। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 3। Suppose the length of a rectangle is 13 centimeter. Find the area if the breadth is 12 centimeter, 10 centimeter, 8 centimeter. Find the linear pattern representing the area of the rectangle. देखो क्या दिया क्वेश्चन में, आपको क्वेश्चन में दिया है लेंथ कितनी दी है, लेंथ आपको रेक्टेंगल की 13 सेंटीमीटर एंड यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल व्हेन, पहले तो कितना ब्रेथ इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर हो, सेकेंड जब ब्रेथ आपकी 10 सेंटीमीटर हो, और थर्ड जब आपकी ब्रेथ 8 सेंटीमीटर हो। अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल होता क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल सॉरी रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ, ओके। लेंथ आपकी फिक्स रहेगी हर बार, सिर्फ आपकी ब्रेथ चेंज हो रही है यहाँ पे, ओके। देखो एरिया कैसे निकलेगा, लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ कितनी है 13, ब्रेथ कितनी लेनी है यहाँ पे 12, तो 12 इंटू 13 कितना होगा आपका 156 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका एरिया फॉर द फर्स्ट पार्ट। नाउ फिर से लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया, लेंथ कितनी है फिक्स्ड है 13 इंटू, अब ब्रेथ कितनी है 10 है, 10 लिख लिया, 13 इंटू 10 130 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। अगेन सेम लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ फिक्स्ड 13, ब्रेथ 8, कितना आएगा आपका 104 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी ये निकल गया आपके एरिया व्हेन लेंथ इज फिक्स्ड और ब्रेथ आपकी जब आपको अलग अलग दी हुई है, राइट। अब सेम इसमें भी हमें एक लीनियर एक्सप्रेशन निकालना है फॉर द एरिया ऑफ ट्राइंगल। देखो इसमें भी आपका पैटर्न बन रहा होगा, कैसे बन रहा है पैटर्न, देखो एरिया है
लेंथ इंटू ब्रेथ। ओके, यहाँ पे देखो लेंथ फिक्स्ड है 13, यहाँ पे भी 13 है, यहाँ पे भी 13 है। हर बार आपकी क्या ब्रेथ चेंज हो रही है, एक बार 12 थी, 10 थी, 8 थी। तो इसी से आपका आएगा कैसे, देखो एरिया 13 फिक्स में मिल रहा है तो 13 लिख लो। अब देखो ब्रेथ चेंज हो रही है, उसको बी लिख लो, इंटू 13 इंटू बी। ये आपका आ गया लीनियर एक्सप्रेशन। 13 तो हर बार आपका फिक्स रहेगा, बट आपकी अब ब्रेथ चेंज होगी, तो यही आपका एक्सप्रेशन। अब आप कुछ भी ब्रेथ लगा लो, कुछ 12 लगा लो, 11 लगा लो, 9 लगा लो, 10 लगा लो, कुछ लगा लो इस एक्सप्रेशन में, ये है आपका एक्सप्रेशन है, इससे आपका निकल जाएगी। ठीक है, इसी को बोलते हैं एक्सप्रेशन। राइट, डन।